पड़ोसी देश में तख्तापलट के बाद सवाल यह है कि अब बांग्लादेश की कमान किसके हाथ में होगी। वहां के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। तो क्या उस सरकार के प्रमुख जनरल जमान ही होंगे? सवाल का जवाब तो वक्त के साथ मिलेगा, लेकिन वकार उस जमान है कौन और शेख हसीना के साथ उनका क्या रिश्ता है, इस बारे में हम आपको अभी बता देते हैं। दरअसल जमान की शादी मुस्तफिजुर रहमान की बेटी बेगम सराह नाज कमालिका रहमान से हुई है और उनकी दो बेटियां हैं। मुस्तफिजुर रहमान 24 दिसंबर 1997 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेश सेना के अध्यक्ष रहे थे। खास बात यह है कि वो शेख हसीना के चाचा थे, यानी कि इस रिश्ते से देखा जाए तो जमान की पत्नी शेख हसीना की चचेरी बहन है। इसी साल 23 जून को वकार उस जमान को देश के सेना प्रमुख पद की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जनरल SM सैफुद्दीन की जगह ली थी। 1985 में इन्फेंट्री कॉर्प्स के अफसर के रूप में नियुक्त हुए जमान अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। जनरल जमान के बैकग्राउंड की बात की जाए तो 16 सितंबर 1966 को शेखपुर जिले में जन्मे जमान ने डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। जमान ने लंदन से रक्षा मामलों में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है। 20 दिसंबर 1985 में जमान को बांग्लादेश मिलिट्री अकादमी से ईस्ट बंगाल रेजिमेंट में 13वें BMA लॉन्ग कोर्स में कमीशन मिला था। उन्होंने नॉन कमीशन ऑफिसर अकादमी, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स और बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग में पढ़ाया भी है। वकार उस जमान सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव शाखा में उप सहायक सैन्य सचिव रहे हैं। साथ ही सहायक सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने सेना सुरक्षा इकाई में सेवा करते हुए 17वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की कमान संभाली है। इसके अलावा ढाका में 46वीं स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी लीड किया है। 2023 और 2017 में 2 बार उनको सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद नवी इन्फेंट्री डिवीजन में GOC और सावर क्षेत्र का एरिया कमांडर बनाया गया। 30 नवंबर 2020 को जमान को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया था। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सेना ने हालातों को संभालने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प रहेगा कि वकार उस जमान इसमें कितना कामयाब रहते हैं। गौरतलब है कि जून के अंत में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1971 में आजादी के लिए लड़ने वालों के रिश्तेदारों को नौकरियों में दिए जा रहे आरक्षण के खिलाफ था। सरकार ने इस मामले में अपने कदम पीछे खींच लिए थे और ज्यादातर कोटा वापस भी ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इसमें अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए लोगों के लिए इंसाफ और शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर उग्र होते प्रदर्शन का नतीजा सोमवार को यह रहा कि PM शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना साल 2009 से देश की बागडोर संभाल रही थी। वो लगातार चौथी बार और कुल 5 बार PM रही हैं, लेकिन अब देश की कमान सेना के हाथों में चली गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।